बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको घुटनों के दर्द से निजात के लिए और घुटनों के दर्द से महफूज रहने के लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा जिनको आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को घुटनों के दर्द से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। घुटनों के दर्द को मैनेज करने के लिए हम नी प्रेस रिकमेंड करते हैं कि आपने इस तरह कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। घुटने के नीचे आप कोई कुशन रख सकते हैं और उसके बाद आपने अपने घुटने को इस तरह से नीचे दबाना है। आपने अपनी चपनी के नीचे वाले हिस्से में कोई सपोर्ट रख लेनी है और उसके बाद आपने उसको इस तरह से नीचे को दबा कर रखना है। कोशिश करिएगा कि 10 सेकंड आप इसको दबा कर रखें और उसके बाद रिलैक्स कर दें। आपके घुटने के दर्द को मैनेज करने के लिए ये बहुत मुफीद एक्सरसाइज है। घुटनों के दर्द को मैनेज करने के लिए हमारे मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। नी ओए के पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं उनको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप घर पर कोई भी कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों घुटनों के दरमियान आपने इस तरह से कुशन को रख लेना है और उसको आपने अंदर की तरफ ज़ोर लगाना है। कम से कम 5 सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं कि आपने 5 सेकंड्स होल्ड करके रखा और उसके बाद आपने रिलैक्स कर दिया। हमारे जो एडक्टर मसल्स हैं उनकी ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है। हमने नी के जो दर्द को मैनेज करना है उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ जो हमारे बाही के मसल्स हैं इनको मैनेज करने के लिए आप इस तरह रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप घर पर कोई भी कपड़ा बांधकर उसको इस तरह से अपने दोनों टांगों में से गुजार लीजिए और उसके बाद आपने बाहर की तरफ जोर लगाना है इस तरह से और रिलैक्स। कोशिश करिएगा कि आप जहाँ तक इसको लेकर जा सकते हैं वहाँ तक लेकर जाएं और इसको होल्ड करके रखें। घुटनों के पट्ठों को मजबूत करने के लिए ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आपको इस लूप बैंड के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ये लूप बैंड मंगवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे सेल्समैन से ये मंगवा भी सकते हैं। कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो उसकी वजह से हमारी जो थाई के बैक साइड के मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स वो अकड़ाव में चले जाते हैं। तो कमर दर्द के लिए और ख़ास तौर पर घुटनों के दर्द के लिए हमें इन मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने घर पर किसी भी कपड़े के साथ इस तरह से अपने मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने एक टांग सीधी इस तरह से रखनी है और उसके बाद आपने अपने पाँव के पंजे पर कपड़ा डालकर अपनी टांग को इस तरह से सीधा ऊपर की तरफ करना है। कोशिश करिएगा कि ये स्ट्रेच आप 30 सेकंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करें। इसमें आप अपनी टांग में यहाँ पे पिछले हिस्से में साथ में काफ मसल में भी कंप्लीट स्ट्रेच महसूस करेंगे। घुटनों के दर्द को बेहतर करने के लिए हम VMO की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, यानी कि हमारे घुटने के अंदर वाली साइड पे जो मसल है अक्सर वो वीक हो जाता है जिसकी वजह से घुटने का दर्द रहता है। बहुत से मरीज़ों को घुटने के अंदर वाली साइड पे इस हिस्से में दर्द महसूस होता है। तो उसके लिए आपने इस तरह सीधा लेट जाना है। अपने पाँव को एक तरफ घुमा लेना है, यानी कि आप देखिए कि मैंने पाँव सीधा रखा है, इसको एक तरफ घुमा लिया। घुमाने के बाद आपने इस तरह एक डायरेक्शन में पाँव टेढ़ा ऊपर उठाना है। इसको कोशिश करिएगा कि 10 सेकंड होल्ड के साथ परफॉर्म करें और फिर आपने आराम से नीचे रख देना है। आप दोनों टांगों पे 1 बाय 1 ये एक्सरसाइज परफॉर्म करिएगा। 5 रेपिटेशंस के आप स्टार्ट में 2 सेट्स करिएगा और जैसे जैसे आप बेहतरी महसूस करें आपके होल्ड टाइम और रेपिटेशंस और सेट्स बढ़ा सकते हैं। घुटने दर्द को मैनेज करने के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन हम करते हैं। उसके लिए आपने बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। लेट कर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने अपनी चपनी को इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने घुटने के ऊपर वाली जो हड्डी है पेटेला, जिसे आम जुबान में हम चपनी कहते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। इससे आपके जो फ्रंट ऑफ थाई मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स वो एक्टिव होंगे। आपके दर्द को इससे कमी आएगी। एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन पीरियड में हम एक एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि आपने अपने घुटनों को इस तरह से टैप करना है बैक एक के लिए भी और घुटनों के
दर्द से बचाव के लिए भी ये बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। इससे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और दर्द से काफ़ी कमी महसूस होती है। इसके साथ साथ आप मसल को रिलैक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज भी ज़रूर परफॉर्म करिएगा। इससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो मुकम्मल तशख़ीस के लिए, कंप्लीट डायग्नोसिस बनाने के लिए उनकी हिस्ट्री टेकिंग के बाद मुकम्मल असेसमेंट की जाती है, जिसमें हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसके मुताबिक उनका डायग्नोसिस बनाया जाता है। जब डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके मुताबिक फिर हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं और पेशेंट का जो भी मसला हो, वो मसल्स की वजह से हो, वो डिस्क की वजह से हो, वो कोई नर्व्स की वजह से इशू आ रहा हो, तो उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। तो अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं तो आप उनके इलाज के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।